long time I used to hate my body. For a very long period. I don't have photos from that period because I just hated looking at myself. सीधे आप किसी की बॉडी और उस पे चले जाते हैं शक्ल पे, अरे ये कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे तुम्हारे बाल ऐसे हो गए, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई। ये क्यों है, मतलब क्यों हमें लगता है कि हम इतने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ कि हम ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं किसी के लिए भी। एक बार मुझे एक टीचर ने स्टेज से उतरवा दिया था बिकॉज शी सेड कि अच्छी नहीं लग रही है। मिड ऑफ माय परफॉर्मेंस, मिडल ऑफ एग्जैक्टली। So you must have got bullied in school. Yeah, it was very heartbreaking for me. मेरे को बोला जाता था कि अरे तुम इतनी पतली हो, बच्चा कैसे करोगी। अब लाइक भाई मैं 12 साल की हूँ, मैं क्यों बच्चे के बारे में, मैं बच्ची ही हूँ, मैं क्यों सोचूंगी इसके बारे में। बट वही बातें होती हैं, इतना मैं तो काली भी नहीं हूँ, मैं तो वीटिश, मतलब barely anything। उसमें भी अरे तो बड़ी सांवली है, तो धूप में खेलने मत जाओ, धूप में खेलने मत जाओ, चाय मत पियो, you know। So constantly I feel like as a woman there is so much that you have to do. My mother, I remember, and again वो internalized misogyny जो हम लोगों में होती है, तो मेरी मदर में भी थी कि जैसे ही मैं 5th स्टैंडर्ड टाइप पहुंची तो she was like अब तुम सलवार कमीज ही पहनोगी। And I was like क्यों, ऐसा क्यों है, मैं भी तो बाकी बच्चों की तरह जीन्स वीन्स पहनना चाहती हूँ, you know, like मेरे को अलाउड ही नहीं था बाहर जाना, मेरे को अंधेरे से होने से पहले घर आना है। मेरा भाई, उसने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखी हैं वहाँ पे, वो पानी की बॉडीज़ बन जाती हैं, वो लोग स्विमिंग करने जाते हैं लड़के वड़के, यू नो, यू डोंट लाइक एज अ गर्ल आई फील सो लेफ्ट आउट। जी बिल्कुल। इतना मतलब मुझे अपने ही शहर का, अपनी उसका कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा हम नैनीताल जा रहे हैं, हम कहाँ खाने जाएँ, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं खुद ही ज़्यादा नहीं जाती थी। तो वो चीज़ें आई फील लाइक एज अ वुमन इतनी रह जाती हैं और इतना दिल में रह जाती हैं, जबकि इंटेंशनली शायद मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसे इतना नहीं किया, बट फिर भी होता ही है। बिल्कुल। तो वो फाइट हमेशा से चलती रही है, कभी हंस के, कभी रो के, कभी गुस्से से, बट इट्स बिन सो नॉन स्टॉप। इवन वो दिल्ली वाला चैप्टर कि दिल्ली आना है, वो लड़ाई मेरी इतनी लंबी चली थी कि मैं खुद कर लूँगी, मैं कैसे भी कर लूँगी, पैसे नहीं है मैं खुद कमा लूँगी, बट मुझे जाना ही है। बट एक चीज़ ये है कि मैं अपने इमोशंस को कई बार टाइम देती हूँ प्रोसेस करने के लिए, कि अगर मैं आज मेरे को फ़र्क पड़ गया है, मेरे को इफेक्ट कर गया है, तो आज शायद मैं दिन भर रोती रहूँगी और शायद एक मूवी देख लूँगी और कुछ खा लूँगी और शायद मैं ऐसे प्रोसेस कर लूँगी। तो वो मैं खुद को और खुद की बॉडी और माइंड को थोड़ा टाइम भी देती हूँ कि इट्स ओके इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस। ऐसे इंस्टेंटली स्नैप आउट नहीं कर पाते हो आप कई बार, तो समटाइम्स यू हैव टू लेट इट सिट विद यू एंड इट्स ओके टू प्रोसेस इट। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Wonder Women. It's the show that we celebrate beautiful women, beautiful inside out, women who are living their lives with their own rules, who are doing what they want and also celebrating other women. Of course, a woman that we all love. She's funny, she's talented, and she's also extremely empathetic. I'm talking about the beautiful Dolly Singh. Hello. Hello. Thank you for doing to this. be back with you again. I know. It's been a while. Nailing the intro. It is. Thank you. We need women like this, right? Yes. And every woman is a Wonder Woman. 100%. So for this episode, you have made a mark for yourself. और आज इस जर्नी का हम कुछ interesting anecdotes सुनने वाले हैं. First of all, I think what is really interesting about your journey is that the beginning of where it all started for you. मुझे लगता है कि for women, अगर हमें घर में उस तरह का एक माहौल मिलता है जहाँ हम prosper कर सके या खुद को empower कर सके, तो it's ideal. Yeah. But that's not the case in every family. Yeah. Then you'll have to make a way for yourself. मुझे लगता है वो दूसरा रास्ता आपका था. Yeah. And then I think everybody else kind of came together. Yeah. Let's start from there. I mean, I come from मतलब मेरे पेरेंट्स को मैं ये तो दा दूँगी कि मेरे कज़न्स में, मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी भी लड़की को इतना पढ़ाया नहीं गया। इनफैक्ट हिंदी मीडियम स्कूल्स में डालते थे जनरली, और काफ़ी जल्दी उनकी स्कूलिंग या कॉलेज को भी सीरियसली नहीं लिया। शादीज़ दी गोल है ना। तो आई रियली रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे फिर भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, मेरे भाई के जितना वो दिया। बट ऑब्वियसली देयर वर स्टिल ऑब्स्टिकल्स के, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और उनका भी वही था कि पढ़ लो, लिख लो, कर लो। हाँ, आजकल तो 2 सैलरीज चाहिए होती है एक हाउस होल्ड में, तो तुम भी कुछ काम करना, बट
काम करना, या तो डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ, या अगर उतना नहीं कर पाओगे तो टीचर एंड ऑल रिस्पेक्टेबल जॉब इज़ फाइन, बट शादी ही करना है. एंड आई रिमेंबर कि वहाँ से नैनीताल से मेरे लिए निकलना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज मैंने आर्ट्स ले लिया था और मेरे पेरेंट्स बोले अब तो तुम डॉक्टर भी नहीं बनने वाली हो, इसका मतलब तो अब तुम छोड़ो, क्या कर रही हो, यहीं से एक डिग्री कॉलेज करो, उसके बाद शादी कर लेना, अब क्या पड़ा है. एंड हम मेरे लिए वही था कि नहीं, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है. एक वो एम्बिशन जो एक होता है, विच आई फील लाइक सो मेनी गर्ल्स हैव दैट रेजिंग एम्बिशन, यू नो, बिकॉज सो मेनी एवरीबडी इज टेलिंग यू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती हो. तो एक अंदर से वो जो आग रहती है वो थी. एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे करना है. somehow I topped my school, so I used that against, you know, my father. Like अब मैंने सबसे ज़्यादा नंबर लाया है तो आपको मुझे जाने देना पड़ेगा. एंड ही इज़ लाइक पर हम नहीं जा सकते, मेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ है. मैं कर लूँगी. तो मैंने खुद आके अपना एडमिशन कराया, खुद पीजी ढूंढा, वो सब करा, एंड दिल्ली आ गई जैसे तैसे. एंड आई थिंक वहाँ से जो एक शुरुआत हुई, कॉलेज शुरू किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है, जस्ट आई फील लाइक व्हेन यू आर इन अ बिग सिटी द अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस, थैंकफुली. यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, है ना. तो मैंने वो सब किया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा. मॉल्स में खड़े होके एंकरिंग कर रहे हैं गाड़ियों का, कुछ लोगों को गेम्स खिला रहे हैं, यू गेट लाइक 1500 रुपये और समथिंग पर डे. तो वो सब किया, बट मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि आई थिंक मेरे को हमेशा वो करना था. तो ऐसा लगता है, आई थिंक, एंड फॉर विमेन actually working is so important. Not working really eats you up, you know. So मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था करने में. And then I joined NIFT for my masters. तो पढ़ाई में भी ध्यान दिया, although अब वो डिग्रीज का कुछ किया नहीं मैंने कहीं और ही चले गए. पर कभी-कभी काम आ ही जाता है, अपनी काम आ ही जाता है. तो it's been a very you know, honestly speaking, कभी-कभी मुझे लगता है कि एक भगवान का हाथ भी था. You know, it was a very spiritual thing also, because so many things were against me, but then eventually everything happened. And even my comedy, the way it happened, मेरे को कभी नहीं लगता था, I'm not a funny person. I can perform comedy, but I'm not a funny person. So the way it came together, वो मेरे लिए भी सरप्राइज था कि shit, मैं ये कर सकती हूँ. मुझे लगा ही नहीं था मैं ये कर सकती हूँ. तो I really think एक divine intervention भी था, but I genuinely I think I've definitely worked hard for it. और बहुत मेहनत करके अभी यहाँ पहुँच गए. और अब तो मैं वही मजाक बोलती हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को और उनके ओपिनियन को ख़रीद लिया है, यू नो. बट आई थिंक वही होता है, हर एक पेरेंट का एक टेंशन यही रहती है कि बच्चे खुश रहें, स्टेबल रहें, एक सैलरी उनको मिल जाए और एक घर में चले जाएं. तो बिफोर माई कॉमेडी एंड कॉन्टेंट हैपन टू मी, उससे पहले मेरे को डेडलाइन मिल गई थी कि अगले साल तुम्हारी शादी कर देंगे, अब तुम्हारे पास कोई है तो बता दो, नहीं तो हम ढूंढ लेंगे. तो वो डेडलाइन मेरी आ चुकी थी लाइफ में. एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट इट, बिकॉज मुझे नहीं करनी थी शादी. और मेरे लाइफ में मैंने एटलीस्ट जब तक जितनी शादियाँ देखी थी अपने आसपास, उसमें यही लगता था कि शादी के बाद आपकी लाइफ ख़त्म है. तो शादी के बाद मेरे कोई सपने नहीं, मतलब मुझे लगता था कि अगर शादी होगी तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो पति का ही चलेगा जो होगा. तो ऐसा लगता था कि शादी ऐसे जेल टाइप लगता था, जो अब नहीं लगता, बट उस समय लगता था कि अगर शादी होगी तो सब खत्म हो जाएगा. बिकॉज यू ऑल्सो ऑब्जर्व द वुमेन अराउंड यू, राइट? या उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है. एग्जैक्टली. और कुछ नहीं होती, और वाइफ, या कुछ नहीं रहती. दे बिकम सच अ सेकेंडरी पर्सन इन देयर ओन हाउस. बिल्कुल. कि there's no value, you know, and as a young girl you really feel like नहीं यार, ये नहीं करना मुझे. I really want कि मेरा कुछ अपना हो, और थैंकफुली वो हो गया. तो अब वो डेडलाइन चेंज हो गया. अब मैं 30 से ऊपर चली गई हूँ. एंड थैंकफुली पेरेंट्स जब भी शादी की बात करते हैं तो बोलते हैं प्लीज़ कर लेंगे जब करनी होगी, वक्त दो मुझे, आपको पार्टी चाहिए, पार्टी मैं दे दूँगी. हाँ, मैं तो बोलती हूँ अपने पेरेंट्स को, आपको दावत खानी है ना, दे दूंगी मैं दावत, ठीक है. अभी मेरे रिलेटिव्स भी कई बार बोलते हैं, तो पहले मुझे बहुत इरिटेशन होती थी. अब मुझे लगता है मजाक में बोलो, रिप्लाई मजाक में करो. अब वो मुझे बोलते हैं बेटा शादी कब करो. लाइक आपको पार्टी करनी है ना, आपको दावत चाहिए, आपको नाचना है ना, मैं करवा देती हूँ, यू नो. पर आई थिंक ये जो बोल पाना तभी होता है व्हेन यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल. 100%. नहीं तो हर तरफ से आपको ताने सुनने पड़ेंगे. या वो जो क्लैप बैक मोमेंट होता है तभी हो सकता है व्हेन यू बिकम समवन लाइक यू हु इज टेकिंग केयर ऑफ अ लाइफ एंड डिसीजंस एंड यू कैन टेल देम. आई थिंक तब शायद लोग थोड़ा बहुत सुनते भी है, मुझे लगता है. या आई थिंक स्पेशली एक औरत के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग योर ओन मनी और तुम अपना खर्चा अगर निकाल सकते हो, फिर कोई जो बोले, आई थिंक यू आर सिक्योर. आई थिंक बिकॉज वीमेन आर ऑलवेज मेड टू फील कि आप उसके या तो अपने पापा के उस पे हो, आप अपने पति के उस पे हो, हमेशा योर वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ और समथिंग, राइट. लाइक योर आइडेंटिटी इज ऑलवेज अटैच टू अ मैन. सो आई थिंक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब मिल जाता है, वो इतना
इंटॉक्सिकेटिंग और एम्पावरिंग भी होता है, दैट इट फील्स सो वंडरफुल टू हैव दैट. And I would not ever want to imagine being supported by someone else, you know, कि कोई और मेरा खर्चा उठाए. नहीं, मुझे उठाना है अपना खर्चा. But आप just साथ दो. हाँ, साथ दो, exactly. Absolutely. आपने कहा बहुत सारी चीज़ों से आपको लड़ाई करनी पड़ी. मुझे लगता है बचपन में एक डिफरेंस होता है परवरिश में, उसकी अपनी जर्नीज में. जब from being a small child to teen years and then moving on to becoming your own women, वो journeys for men and women are very different. हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से सोसाइटी पूछती है कि शादी कब कर रही हो. जब हम छोटे होते थे, आई थिंक बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो मैं ये हम लोग का लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस काफ़ी रिलेटेबल होते हैं औरतों का ना, कि आपको जज किया जाता है छोटे में भी कि आप एनफ गोरी नहीं हो या काली नहीं, सुंदर बच्चे नहीं हो. A lot of actors have spoken about how, you know, you feel this way about me, but बहुत insecure होते हैं हम यार. Yeah, I have seen the most beautiful women also have insecurities. सबके पास है, कोई छूटा ही नहीं है. कोई ऐसी औरत ही नहीं रह गई जो जिसको society has not made her feel incomplete. You know, किसी ना किसी तरीके से. So many models, beautiful actors you meet and you think, oh my God, such a beautiful person. इसको तो क्या ही insecurity होगी, but होती है because दुनिया आपको जीने नहीं देती ना. So वो and then you become teenager, आपके rules अलग चल रहे होते हैं. At the time when you're trying to figure out what you want, आप पे जो दबाव पड़ता है वो बहुत अलग होता है. तो मुझे I think आपकी journey से प्रेरणा भी मिलेगी, because at every point I think you fought back and the results have been also successful. तो I think let's explain to them through anecdotes यार Dolly. हाँ, ओके. आई थिंक इनसिक्योरिटी की अगर बात करें तो एक आई फील एक लड़कियों को ना बहुत जल्दी उनकी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरी बॉडी कुछ है जो एक थोड़ा मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको ऑब्जेक्टिफाई. यस, ऑब्जेक्टिफाई इज द वर्ड. ऑब्जेक्टिफाई जो कर देते ना बचपन से. मतलब मुझे मैं देख सकती हूँ कि मेरे रिश्तेदार की नज़रें मुझ पे एक अजीब तरीके से, और मैं हूँ 8 साल की. ये अक्ल मुझे नहीं होनी चाहिए. एक बच्चे को मतलब खेल कूद और इसमें बिजी होना चाहिए, बट एज अ गर्ल तुम इतनी जल्दी अवेयर हो जाते हो अपनी बॉडी को लेके कि मुझे किससे छुपाना है, कैसे रखना है, कैसे बैठना है, मुझे किस आदमी से कैसे बात करनी है, अपने रिश्तेदारों से. दैट इज़ सो सैड. मतलब आप किसी के साथ सेफ नहीं फील कर सकते हो. एंड आई फील लाइक जब मैं सोचती हूँ अब नाउ व्हेन आई एम एन अडल्ट वुमन, मैं सोचती हूँ यार छोटी छोटी लड़कियों को ये सोचना पड़ता है. सो सैड. एंड वैसे ही मैं बड़ी हुई हूँ, उसी इन्वायरमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ. आई हैव हैड मैनी सेक्शुअल हरासमेंट, यू नो, थिंग्स हैपन टू मी, जो कि वंस यू ग्रो अप एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू अदर वुमेन एंड एवरीबडी इज लाइक सबके साथ कोई रहा ही नहीं है जिसके साथ नहीं हुआ. Even as a child, you know, you're just like that bad touch and all of those things. And then, you know, लड़कियों के लिए अब of course, you know, आप चाहे जितना भी अपने बच्चों को बराबरी से, you know, अपब्रिंगिंग दे दें लड़के और लड़की को, बट वो फ़र्क आ ही जाता है. चाहे आप ना दें, सोसाइटी से आ जाएगा. बट वो लड़कियों की जो ग्रोथ होती है, जो मैच्योरिटी इतनी जल्दी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो जाती है इतनी जल्दी, यू आर मेड टू फील थिंग्स अबाउट योर सेल्फ विच आर लाइक ओ यू विल बी कम्प्लीट व्हेन दिस हैपन्स. या जैसे मेरे को बोला जाता था कि अरे तुम इतनी पतली हो, बच्चा कैसे करोगी. अब लाइक भाई मैं 12 साल की हूँ, मैं क्यों बच्चे के बारे में, मैं बच्ची ही हूँ, मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में. बट वही बातें होती हैं. इतना मैं तो काली भी नहीं हूँ, मैं तो वीटिश, मतलब बेयरली एनीथिंग. उसमें भी अरे ये तो बड़ी सावली है, तो धूप मतलब में खेलने मत हाँ, जाओ, धूप में खेलने मत जाओ, चाय मत पियो, यू नो. सो कॉन्स्टेंटली आई फील लाइक एज अ वुमन देयर इज सो मच दैट यू हैव टू डू. माई मदर, आई रिमेंबर, एंड अगेन वो इंटरनलाइज मिसोजिनी जो हम लोगों में होती है, तो मेरी मदर में भी थी कि जैसे ही मैं 5th स्टैंडर्ड टाइप पहुंची तो शी वाज लाइक अब तुम सलवार कमीज ही पहनोगी. एंड आई वाज लाइक क्यों, ऐसा क्यों है. मैं भी तो बाकी बच्चों की तरह जीन्स वीन्स पहनना चाहती हूँ, यू नो, लाइक. एंड बच्चों का भी एक क्लास पॉलिटिक्स चलता है ना. मेरे स्कूल में तो सब ऐसे पहनते हैं, मैं क्यों पहनूंगी ऐसे. तो यू फील वेरी लेफ्ट आउट कि नहीं मुझे नहीं बनना ऐसे. तो उन्होंने मेरे लिए ऐसे 2 सलवार कमीज़ बनवा दी इतनी लंबी लंबी. एंड वो बहुत ही ऐसे उस समय मुझे लगता था, एक तो वो अनकूल थी, ठीक है, लाइक ये मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली. एंड तो 2 साल हमें साल में बेसिकली एक बार ही कपड़े मिलते थे. 2 जोड़ी कपड़े आप लोगे साल के लिए, वो आपको हर जगह पहनने हैं, शादी में पहनने, बाजार में पहनने, हर जगह आप वही पहनोगे. तो उन्होंने मेरे लिए वो 2 सलवार कमीज़ बनवा दी. एंड शी इज़ लाइक अब बस यही पहनोगी तुम साल भर. तो मैंने क्या किया, आई वाज लाइक मैं पहनूंगी नहीं.
मैंने पूरा साल सिर्फ अपनी स्कूल ड्रेस पहनी, मतलब मेरे को अगर बाज़ार भी जाना होता था, मैं स्कूल से आती थी और मुझे अगर कोई काम है बाज़ार में या कुछ है तो मैं सोचती थी कपड़े नहीं चेंज करती थी, स्कूल ड्रेस में ही निकल जाती थी। तो मैं वैसे ही एक बार मेरी प्रिंसिपल ने भी मुझे बुलाया था कि आप स्कूल के आवर्स से पहले स्कूल ड्रेस में क्या कर रहे थे, जबकि मैं मंदिर गई थी बट जल चढ़ाने। बट हाँ, मतलब आई फील लाइक वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सोसाइटल रिलेशनशिप, और हर तरीके से आपको बांधने की कोशिशें लगी रहती हैं कि ऐसे करो ऐसे मत करो। लाइक मेरे भाई को, लाइक नैनीताल में रही हूँ मैं, नैनीताल इतनी प्यारी जगह है, मैंने ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं है वहाँ। मैंने उत्तराखंड में ज़्यादा कुछ देखा नहीं है क्योंकि मेरे को अलाउड ही नहीं था बाहर जाना, मेरे को अंधेरे से होने से पहले घर आना है। मेरा भाई, उसने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखी हैं वहाँ पे, वो पानी की बॉडीज़ बन जाती हैं, वो लोग स्विमिंग करने जाते हैं लड़के वड़के, यू नो यू डोंट लाइक एज अ गर्ल आई फील सो लेफ्ट आउट। जी बिल्कुल। इतना मतलब मुझे अपने ही शहर का, अपनी उसका कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा हम नैनीताल जा रहे हैं, हम कहाँ खाने जाएँ, नहीं मुझे नहीं पता, मैं खुद ही ज़्यादा नहीं जाती थी। तो वो चीज़ें आई फील लाइक एज अ वुमन इतनी रह जाती हैं और इतना दिल में रह जाती हैं, जबकि इंटेंशनली शायद मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसे इतना नहीं किया, बट फिर भी होता ही है। बिल्कुल। तो वो फाइट हमेशा से चलती रही है, कभी हंस के, कभी रो के, कभी गुस्से से, बट इट्स बिन सो नॉन स्टॉप। इवन वो दिल्ली वाला चैप्टर कि दिल्ली आना है, वो लड़ाई मेरी इतनी लंबी चली थी कि मैं खुद कर लूँगी, मैं कैसे भी कर लूँगी, पैसे नहीं है मैं खुद कमा लूँगी, बट मुझे जाना ही है। मेरे सपनों को भी तो सीरियसली लो, मैं भी तो कर रही हूँ ना मेहनत। बिल्कुल। तो वो आई थिंक कन्विंसिंग बहुत वक्त ले लेती है। एंड अभी भी आई फील लाइक, यू नो, मुझे लगता था जब फ्यूचर होगा तो बीच में लगता था कि हाँ अब पेरेंट्स थोड़े बेटर हो गए हैं, अब मुझे ऐसे लग रहा है वापस से देख के कि सोसाइटी फिर पीछे जा रही है, हम फिर वही जा रहे हैं, हमारे साथ फिर वही हो रहा है जो पहले होता था 30 साल पहले, 50 साल पहले। तो हम इवॉल्व कहाँ हो रहे हैं? एग्जैक्टली। अभी भी लड़कियों की वही कहानी है। अभी भी गांव में लड़कियां 18 साल, मेरे सारे यंगर सबकी शादी हो गई है, मैं ही बची हूँ। आई एम लाइक द सोर्थ थंब जो शादियों में जाती है, एंड आई एम लाइक दिस, यू नो। तो मेरे को उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आई नो मेरे से यंग जो बच्चों को मैंने इतना देखा है, वो बच्चों के बच्चे हो गए, तो वो अभी भी चल रहा है। इट्स द सेम। आई वुड लाइक, कितना अच्छा लगता अगर मैं सोचती हाँ अब तो फ्यूचर आ गया, अब तो सब बदल गया, बट नहीं यार, रियलिटी अभी भी वही है। जब आप कहते हैं कि यू नो सबके इतने छोटे छोटे थे वो शादी हो गए, व्हाट यू ट्राइंग टू से इज दैट क्या उनके सपनों के बारे में उनको पूछा गया कि नहीं? हम शादी के अगेंस्ट नहीं है। इट्स इंटरेस्टिंग यू ब्रॉट अप किस तरह से आपको अपने बॉडी, यू नो, बॉडी के साथ एक नफरत से भी हो जाती है ना at some point. Very long time I used to hate my body for a very long period. I don't have photos from that period because I just hated looking at myself. And then to openly going on social media and taking a stand. I remember that post that you had put, you know, कि the about skinny shaming, है ना? Actually not very far off, I think last year अगर मुझे याद है. And you had very emotionally but very with lot of clarity explained कि कैसा लगता है कि मैंने 2 kg लूज़ किया, मुझे डर लग रहा है बाहर जाने में क्योंकि कोई आके बोलेगा अरे तुम तो और भी पतली हो गई, तुम अच्छी नहीं लग रही हो, मतलब ग्लो हो गया. सो एंड शेमिंग ऑफ ऑल काइंड्स इज बैड, फैट, थिन, एनीथिंग, बॉडी शेमिंग ऑफ ऑल काइंड्स इज बैड, बट पीपल नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ स्किनी पीपल ऑल्सो आर शेम्ड एंड हाउ हर्टफुल इट इज़, राइट? और मुझे आई फाउंड दैट पोस्ट वेरी वेरी इमोशनल एंड आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज मुझे लगता है इतने ही ज़्यादा इंटरनलाइज हो जाती है बातें, इतना ही रेगुलरली आपको सुनाया गया होगा कि 2 kg you've lost and you feel like I can't go out of my house. Can we talk about the impact of shaming someone? And that for you, वहाँ से तो बचपन से चल ही रहा है, फिर I'm sure कॉलेज में हुआ होगा, because people like in the garb of being funny, मतलब कुछ भी सुना देते हैं लोग किसी को. And then of course on social media के बाद तो I'm sure. I think हमारे कल्चर में एक बहुत ही गंदी चीज़ मैं ऐसे बोलूँगी कि स्मॉल टॉक के नाम पे या हाय हेलो के नाम पे आप सीधे किसी की बॉडी और उस पर चले जाते हैं, शक्ल पे. अरे ये कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे तुम्हारे बाल ऐसे हो गए, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई. ये क्यों है? मतलब क्यों हमें लगता है कि हम इतने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ कि हम ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं किसी के लिए भी. And it doesn't even come from people you know. Sometimes it's from like random colleagues. एक बार मैं अपने ऑफिस में थी जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी और मैं पैंट्री में खड़े होकर कॉफ़ी बना रही थी, तो एक सीनियर कोलीग आए, तो वो बस ये कॉफ़ी पीती हो ना पूरा दिन तभी ऐसे हाल है. Oh my God. आई डोंट नो हिम, मैंने उनसे कभी बात नहीं की थी, शायद ऐसे आते जाते देखा होगा. हाउ डिड ही थिंक ही वॉज कम्फर्टेबल इनफ टू टेल मी थिंग्स लाइक दैट?
कौन है और आप? उन्हें क्या पता है आपने मुझे कभी खाना खाते देखा है या आपने मुझे कभी, मतलब जो भी है जी। कैसे आप ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हो। तो ये तो मतलब बचपन से मैंने घर में बहुत सुना, क्योंकि आई थिंक स्किनी शेमिंग का क्या है कि क्या होता है ना, स्किनी लोग जनरली आर ऑब्वियसली द ब्यूटी स्टैंडर्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द स्किनी पीपल, तो इट इज डेफिनेटली, आई डेफिनेटली वुड से कि स्किनी शेमिंग और फैट शेमिंग में बहुत फर्क फर्क है, है, बहुत बहुत फर्क है। बहुत। बट आई वुड ऑल्सो से कि स्किनी शेमिंग भी यार जिस पे होती है इफेक्ट तो करता ही है, इट्स जस्ट अ मेंटल थिंग। And they'll call you weird names and all, yeah. जस्ट एग्जैक्टली लकड़ी बुला दिया, कुछ भी मतलब स्टिक बुला दिया, फुलझड़ी बुला दिया, कुछ भी जो भी उनको मतलब सीधा सीधा मन करता है, प्लैंक, फ्लैट स्क्रीन, ये वो जो भी, तो वो नाम तो आ ही जाते हैं। जब आप बड़े हो रहे होते हो एज अ किड तो वो ऑब्वियसली दिमाग में बैठ जाता है। तो मेरे भी वही था कि पेरेंट्स से शुरू हुआ, मम्मी बोल देती थी कि तुम जीन्स मत पहनो, तुम्हारे पास एस नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है हैंगर में टांग दिया है। दिस हैंगर में टांग दिया कमेंट तो इज लाइक एंडलेस, हवा आएगी तो तुम उड़ जाओगी, यू नो। तो स्कूल में भी सेम, टीचर्स भी कई बार, आई थिंक हमारे वहाँ टीचर्स भी बड़े कंफर्टेबल से होते हैं, अब शायद वो चेंज हो गया, बट एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो टीचर्स भी कुछ भी बोल देते थे, खाना खाओ, हाँ खाना खाओ, क्यों नहीं, ये नहीं करते, और तुम्हें देखो कैसा हो गया। एक बार मुझे एक टीचर ने स्टेज से उतरवा दिया था बिकॉज शी सेड कि अच्छी नहीं लग रही है ये। Mid of my But performance. this is bullying, isn't it? Middle of my, exactly. So you But must it's have got bullied normalized. in Yeah, school. so it was very heartbreaking for me because मैं बस जाके स्टेज पे खड़ी हुई हूँ, मैंने 2 अनाउंसमेंट्स किए हैं, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, और पीछे से एक लड़की आती है एंड शी इज लाइक मैम वांट्स यू आउट बिकॉज शी इज सेइंग यू आर लुकिंग अगली ऑन स्टेज, लिटरली द वर्ड्स, Oh my god. एंड आई हैड टू स्टेप आउट बिकॉज आई लुक्ड बैड। Terrible. It doesn't matter how much talent, it doesn't matter what I'm doing, no, मैं अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मुझे निकाल दिया। And you all are teachers? And these are teachers, exactly. Disgusting. So वो सारा बिहेवियर, एंड देन कॉलेज में आके ऑब्वियसली यू नो कॉलेज में फ्रेंड्स भी होते हैं कई बार जो आपको, और कई बार काफ़ी फ्रेंड्स भी आपके ऐसे होते हैं। मेरा कॉलेज में भी एक बार लड़ाई हुई थी बिकॉज एक मेरा फ्रेंड था, ओए हैंगर, लिटरली कॉल्ड मी दैट, एंड फिर मैं थोड़ी इरिटेट हुई, एंड लोगों को कई बार ये होता है यार तू बड़ी सेंसिटिव है यार, तेरे को हर चीज़ लग जाती है यार। तो पहले मुझे उससे भी लगता था यार मेरे को ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं दिखानी है, मुझे थोड़ा काम रहना पड़ेगा, मुझे थोड़ा हंसना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि नहीं यार मैं हूँ सेंसिटिव, मुझे लग जाती है, मेरे दिल पे लग जाती है, मुझसे मत बोला करो। तो वो चीज़ें आई थिंक रही हैं, और वो बहुत टाइम के बाद अब मैंने थोड़ी इतनी बिल्ड कर ली कि अब मुझे कोई चलते फिरते कुछ बोल भी देता है तो मैं भूल जाती हूँ, या मैं उनको ही कुछ बोल देती हूँ, या कुछ हंस के कुछ जोक मार देती हूँ। बट आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, एंड अभी भी ये चलता रहता है। लाइक इफ आई एम इन अ बैड फेज, जैसे मैं लास्ट ईयर थी कि मैंने शिट, मेरा एक तो मेरे लिए वजन बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और घट मेरा बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं सैड जोन में हूँ या कुछ हो जाए, खाना मेरा एपेटाइट चला जाएगा और मेरा वजन कम हो जाएगा। तो मेरे लिए एक्चुअली बहुत वो जाता है कि अगर मैं थोड़ा सा गेन किया और वो जल्दी और वो कम हो जाए तो फिर मुझे एक्चुअली डर लगता है बाहर जाने में कि शिट मैं अपने फ्रेंड्स से भी मिलूंगी तो शायद वो आउट ऑफ केयर ओनली शायद पूछेंगे कि क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया। तो वो क्वेश्चंस कई बार इतने इंट्रूसिव हो जाते हैं और इतना मतलब उनसे डर लगता है कि यार मैं ना अभी बाहर ही नहीं जाती क्योंकि लोग कहेंगे तो सही। रिसेंटली मैं जनपद में शूट कर रही थी और एक लेडी मेरे पास आई, बड़ी स्वीट सी है, आपको बहुत देखा है, एंड पहली चीज़ ही जो उन्होंने मुझे बोली थी, आपको मैंने कपिल शर्मा में देखा, वहाँ तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे पर आप तो बहुत ही पतले हो यार। वाह, आई वाज लाइक थैंक यू, फिर मैं चली गई। क्या बोलोगे, क्या बोलूँ अब, उनको नहीं है समझ, तो मैं अब खड़े होकर वैसे भी लोगों को समझा तो नहीं सकती, बट आई रियली जेन्युइनली फील कि प्लीज़, मैं अपने पेरेंट्स को भी ये बोलती हूँ, मैं अपनी मम्मी को बहुत कई बार डांटती हूँ कि आप ऐसे मत बोला करो, आप ऐसे किसी से नहीं बोल सकते। तो अब मैं उनको थोड़ा सिखाती हूँ ये सब। तो मैं आई थिंक यही है कि जो भी अपनी फैमिली में चीज़ें समझते हैं, प्लीज़ थोड़ा अपनी फैमिली वालों को भी और उनको थोड़ा समझाया करो कि ये चीज़ें कूल नहीं है और ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए किसी को। डिट्टो, या एब्सोल्युटली। यू नो, our mothers have a tremendous impact in our lives. वो फर्स्ट औरत होती है जिनको हम देख के बड़े होते हैं, उनके साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है हम पे इम्पैक्ट करता है। छोटे होते तो बोल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है आप भी उस तरह से आपने अपने उस एनवायरनमेंट को देखा था, एंड यू सॉ दैट वुमन हु यू एब्सोल्युटली अडोर गो थ्रू हर ओन पेट्रियार्कल फाइट, है ना। और यहाँ पे तो पेट्रियार्की इंटरनलाइज होती है, यू नो, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योर मदर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज उनके साथ वो हो चुका है, देयर वाज नोबडी बेटर टू एम्पावर हर ना। तो हाउ डिड दैट रिलेशनशिप ट्रांसपोर्ट, बिकॉज टुडे like how did that relationship transcend into this understanding evolving one as you grow?
हाउ डिड शी फाइनली बिकम द बेस्ट फ्रेंड दैट यू ऑलवेज वांटेड, यू नो, दैट्स आवर होप ना, कि मम्मी समझे हम क्या बोल रहे हैं. नहीं, आई थिंक मेरा तो मम्मी के साथ ऐसे था कि बचपन से आई वाज मोर लाइक पापा के साथ मेरा कनेक्शन था, मम्मी और भाई का ज़्यादा कनेक्शन था. और हमारी रिलेशनशिप बहुत ऐसे रॉकी ही रही. आई रिमेंबर जब मैं टीनेज ईयर्स में थी तो हम बहुत लड़ते थे. मतलब हर चीज़ पे हमारी लड़ाई होती थी. उनका होता था, उनका वही इंटरनल मिसोजिनी, उनका खुद का जो पेट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू है वो निकल के आता था. और मुझे वो बहुत कंट्रोलिंग लगता था. तो मुझे लगता था कि आप नहीं सोचते हो, आप नहीं ध्यान देते हो. और उनका पूरे टाइम ये रहता था कि तुम खाना बनाना सीखो, ये करो वो करो, सिखाती थी मुझे. और उनका फुल टाइम यही चलता रहता था, ससुराल ससुराल ससुराल. एंड मेरा ये था कि नहीं, मेरे को पढ़ना है, लिखना है, सपने हैं मेरे. तो इसलिए मेरा बहुत उनके साथ लड़ाई होता था. इतना कि हम मतलब हफ्ते में 3 दिन बात नहीं कर रहे हैं. और मुझे लगता था, मतलब लिटरली मुझे लगता था कि क्यों मुझे ऐसी मम्मी मिल गई. हम बस लड़ते रहते हैं. दूसरों की मम्मियाँ तो बड़े प्यार से रखती हैं, मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे डांटती हैं. और हम पिटाई भी बहुत होती थी. तो बहुत एक अजीब सा रिलेशनशिप था, एक नफरत वाला रिलेशनशिप भी हो गया था. और मुझे याद है मैंने अपनी स्लैम बुक में लिखा था कि वन डे आई विल बी अ मदर. क्यों? क्योंकि मुझे को ये लगता था कि मैं अच्छी मदर बनूंगी. तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करूंगी, ऐसा मुझे लगता था. और तब आई थिंक व्हेन यू आर यंगर तो एक पर्सपेक्टिव नहीं होता है कि आपकी मम्मी कहाँ से आई है, वो किस जगह से बड़ी हुई है, उनका अपब्रिंगिंग कैसा रहा है, वो ध्यान नहीं होता. तुम बस अपनी माँ को ऐसे देखते हो, मेरी माँ है ऐसे क्यों कर रही है जी. तो वो था. इस वजह से हमारी बहुत लड़ाई होती थी. फिर जब मैं दिल्ली आ गई, जब यू नो, एंड आई फील लाइक दिस इज सो ट्रू फॉर ऑल विमेन, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी मदर के लिए एक अलग एक दिन आपकी आंखें खुलती हैं. और आप देखते हो कि ओ शिट, मेरी माँ के साथ इतना कुछ हुआ है और मेरी माँ ने ये सब सहा है और मेरी माँ भी तो इसी सिस्टम का एक विक्टिम है. बिल्कुल. तो फिर वो सब समझ में आ जाता है. तो आई थिंक जब मैं दिल्ली आई, इनफैक्ट इट वाज सो वियर्ड कि हम इतना लड़े, इतना हमने वो सब किया. पर जब मेरे दिल्ली आने की फ़ाइट हो रही थी, मेरी माँ ने पता नहीं कहाँ से उन्होंने बोला इसको जाने दो, इसको करने दो. जो मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज था. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा पापा नहीं, मेरी मम्मी खड़ी रहेगी, एक्चुअली मेरे साथ देंगी. आई थिंक उनके लिए भी वो मोमेंट था जब उन्होंने भी शायद मुझे एज अ वुमन भी देखा कि इसको अपने सपने पूरे करने दो, क्योंकि शायद मुझे नहीं मिला. एंड अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, फिर आपकी आई थिंक बातें भी थोड़ी बदल जाती है अपनी माँ के साथ. वो चीज़ें वो आपको बताती हैं जो उनके साथ हुई हैं, फैमिली में हुई हैं, उनके बचपन में हुई हैं, जो चीज़ें उन्होंने सही हैं. एंड कई बार उन्हें शायद समझ में भी खुद भी नहीं समझ में आता उन्होंने क्या क्या सहा है. एंड यू जस्ट थिंक यार शिट, उनके साथ ये कैसे. तो इसलिए आई थिंक अब वो हमारा रिलेशनशिप बहुत बदल गया है. हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं आपस में. हम दोनों एक दूसरे से बातें कर पाते हैं. वो मुझे अपनी नॉर्मल यू नो एज अ वुमन चीज़ें बता पाती हैं. तो वो आई थिंक इज सच अ नाइस थिंग टू विजुअलाइज. और कभी कभी लगता ही नहीं है कि वो दो इंसान एक ही इंसान है ना. और कपड़ों को रेट भी करती है फनी तरीके. एंड अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी मैं शूट पे थी नैनीताल में. एंड मैं जब फर्स्ट डे हमारा शूट था, मम्मी पापा आए. और मैंने मैं जनरली अभी भी जब नैनीताल जाती हूँ तो मेरे को ये भी लगता है कि ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं करना चाहिए. अगर उनको नहीं पसंद है तो मैं थोड़ा नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ. आई एग्री. तो जब मैं वहाँ पे शूट कर रही थी तो मैंने ऐसे शॉर्ट्स और एक शर्ट पहनी हुई थी. तो उस सीन में एंड जैसे मुझे किसी ने बताया कि आपके मम्मी पापा आ गए, तो मेरा था जैसे वो शिट, मैंने चड्डी पहनी हुई है मैं कैसे जाऊँगी बाहर. बट मैं ऑब्वियसली गई, अब चेंज थोड़ी कर सकती थी. तो मैं गई, मैंने कहा हेलो हेलो व्हाटएवर, सबसे दोनों से मिली. तो मेरे पापा बोलते बड़ी स्मार्ट लग रहे हो. एंड आई वाज लाइक वाओ, अमेजिंग, क्या टर्न. बट उनका भी हम भूल जाते हैं, जर्नी है ना, भी तो इवॉल्व हो रहे हैं ना, वो लोग भी आल्सो इवॉल्विंग, दे आर आल्सो लर्निंग. तो वो मेरे लिए कितना, मेरे को इतना अच्छा लगा देख के. आई वाज लाइक अरे वाह. और अभी मैं थाईलैंड गई थी तो वहां से आके मैंने ऐसे बिकिनी पोस्ट डाला था. मैं बड़ा घबरा रही थी. आई वाज लाइक अभी आएगा कुछ ना कुछ फैब यू लुक मैसेज. थैंक यू. आई वाज लाइक अभी तो कोई मैसेज या कुछ आएगा. बट कुछ नहीं आया. दे आर फाइन विद इट. तो सो हैप्पी. या इट इज दे आर आल्सो लर्निंग अलोंग विद अस ना. Absolutely, yeah. Sometimes we forget कि वो लोग भी लोग हैं. बिल्कुल. वो लोग भी बड़े हो रहे हैं. बिल्कुल. और ऐसा कोई एज नहीं है जब आप इवॉल्व होना बंद हो जाते हो. 100%. No, you're absolutely right. I feel कि we finally start understanding our parents better once we grow up. Yeah. Another very important aspect of our lives is safety. जैसा आपने बोला, creating safe spaces. ये एक जो मैटर है ना, ये हमारे लिए ज़िंदगी भर का इशू है. और आई विश कि मैं ऐसी कॉन्वर्सेशंस करना बंद कर दूँ एक दिन और मैं बोलूँ अरे यार अब तो हो गया है, वही सपना है. लेकिन रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फॉर व्हाट वुमेन गो थ्रू इन दिस कंट्री. कि किस तरह से बचपन से ही, लाइक यू वर सेइंग अबाउट फीलिंग अनकम्फर्टेबल इन सिचुएशन एज अ किड, फिर आप
बड़े होते हो और फिर आपके साथ ऐसे हादसाएं होती है, ऐसे इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है जहाँ आपको लगता है कि ऐसा क्यों है, एंड इट ऑल्सो ब्रेक्स यू इनसाइड, लाइक बहुत ट्रॉमेटिक होता है. केम टू अ प्लेस लाइक दिल्ली. नो आई थिंक एक तो हम लोग एज वीमेन हम इतने यूज्ड टू भी हो जाते हैं ना, मतलब हम खुद ही इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं ना इसे, क्योंकि एक्चुअली इतना होता है, कब तक आप इसको हवा बना के बैठे रहोगे. ऐसा लगता है कि हम, क्योंकि हमें तो वैसे भी प्रॉब्लम बना देते हैं एकदम से, अरे इसको बॉडी सेंसिटिव है, अरे इसको ये है, और उसने कपड़ा छोटा पहना तो उसका हाँ इसलिए हुआ होगा. तो आई फील लाइक एज वीमेन हमारा कॉन्स्टेंट एक ये रहता है कि यार हम लोग ऐसे प्रॉब्लम ना लगे, या हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो हम ही प्रॉब्लम लगेंगे, ये लोग हमें ही छोड़ देंगे, या हमें काम पे नहीं लेंगे, या हमें ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे. तो आधे टाइम तो यूर लाइक इग्नोर जो चीज़ें आपकी नॉर्मली हो रही है. बस में आप चढ़ गए, आपको किसी कोई टच कर रहा है पीछे से, आप क्या ही करोगे, आप बस ऐसे आई रोल करोगे और आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे. तो वो एक्शन लेने वाली चीज़ें तो बहुत ही मुश्किल से आती है. कितना रोज़मर्रा वाला ये सीन होता है, आते जाते घूरना. मेरे को याद है, मैं यमुना विहार में रहती थी, विच इज़ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने में टाइम लगता था, बस से आती थी. तो कई बार मेरी छुट्टी जब डे में हो जाती थी तो 1-1:30 बजे उसी टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती थी. और वो इतना परेशान करते थे वो बच्चे. उस समय अगर घर आ गए आप, पीजी आ गए वापस, तो बहुत मुश्किल था उस बस स्टैंड से अपने पीजी तक पहुंचना, क्योंकि वो लड़के, और एंड दीज आर यंग किड्स. जी बिल्कुल, छोटे बच्चे, मतलब छोटे बच्चे हैं ये, और वो इतना रायट बचाते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं लड़कियों को, पत्थर मारते हैं. एंड मतलब इतने से यार 5th स्टैंडर्ड के बच्चे, जिनको देख के आपको लगता है कि भाई तू गुड्डे गुड़ियों से खेलो, तुम ये क्या कर रहे हो, ये सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ कहाँ से रहे हैं. तो ये तो बहुत, मतलब इतना ज़्यादा था आई थिंक दिल्ली आके कि एक टाइम के बाद ब्रेन अपने आप वो हो जाता है कि कितना ही लड़ेंगे. एक बार हमने पुलिस को कंप्लेंट किया था, कुछ बाइक वाले हमें फॉलो कर रहे थे, और लिटरली बाइक हमारे रिक्शे पे ऑलमोस्ट ऐसे चिपका के 3-4 बाइक्स. तो हम जैसे तैसे तो भागे. एक तो अपनी सेफ्टी का इशू कि अगर हम पीजी चले गए डायरेक्टली तो उन्हें हमारा पीजी पता चल जाएगा. तो हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस आके हमें बोलती है आप बाहर क्या कर रहे हो. 8 बज रहा था, इट्स नॉट लाइक 12 बज रहे थे. तो दैट इरिटेशन, यू नो. वन टाइम जब मैं थोड़ा सा एक्टिंग में घुसने की कोशिश कर रही थी हल्का दिल्ली में, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर थी, ये मैंने कभी बताया नहीं है, बट एक था, मतलब एक आदमी जिनसे मैं मिलने गई थी. एंड देन उन्होंने मुझे पहले तो काफ़ी फ़ोन कॉल्स पे बात करी, विच वॉज वियर्ड. बट जब आप नए होते हो तो आपको लगता है यार अगर मैंने बात नहीं की तो शायद इन्हें लगेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ काम में, और जो भी यू नो. तुम हमेशा एक तो एज अ वुमन कोई अगर आदमी आपको कुछ भी ऑफर करता है तो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि पता नहीं ये हमें इसलिए ऑफर कर रहा है कि हम एक्चुअली टैलेंटेड है, या इसलिए ऑफर कर रहा है कि इनको कुछ चाहिए. तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता था. वो मुझे कॉल करता था, बातें कर रहा है, हम ये करवाएंगे, हम तुम्हारा ये करवाएंगे, तुम्हें ऑडिशन करवाएंगे, अच्छा तुम कल यहाँ इस होटल में आ जाना, मैं तुम्हें एक प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा. तो वो मुझे एक बड़े से होटल में लेके गया. पहली बार मैं किसी 5 स्टार होटल में गई हूँ. हम वहाँ पे बैठे हैं रेस्टोरेंट में, एक कोई जो भी वो प्रोड्यूसर थे वो आए, उनके साथ बैठे हैं. मैं ना ड्रिंक करती थी ना कुछ, थैंकफुली. तो मैं सोबरी वहाँ पे बैठ के अपना जो भी पिया, तो वो तो निकल गए. एंड उसके बाद जब वापस हम गाड़ी में इसकी कास्टिंग डायरेक्टर की कार में थे, एंड वी वर वेटिंग फॉर दैट ओल्ड मैन टू कम. And out of nowhere, he just like planted his lips on mine and he's going under my shirt, and I froze so badly that I didn't know, like I was, of course, and I was a child, like I was like 19 or whatever, 20, so I was just like, and this is a 35-40-year-old man, like disgusting. So you're like, what am I supposed to do? How am I supposed to react? So obviously I like got off and I jogged off, but I couldn't say anything. मैं ना कुछ बोल पाई, ना मैं वहाँ से भाग पाई. मैं बस वहीं बैठी रह गई. एंड द ओनली थिंग आई कुड से वाज आप मुझे प्लीज मेट्रो स्टेशन छोड़ दो, एंड जस्ट होपिंग दैट इसके आगे कुछ ना हो. एंड थैंकफुली नहीं हुआ, बट लाइक obviously like that was just so out of nowhere, crazy. And there's more instances, I just don't want to get into it, but it's just endless, you know. As a woman तुम कुछ कहाँ कैसे हम करें जिसमें हमारा guards up ना हो. It is so hard to feel safe. आपको just काम करना था. Just काम करना था. First I want to hold your hand. Sorry, I've never said this. No, I know, but I want to say, I know. लोगों को लग रहा है तुम सॉरी बोल रही हो. मैं सॉरी इसलिए बोल रही हूँ कि आपको वो उस सिचुएशन में आपको पढ़ना पड़ा, आपके साथ वो हुआ. आई जस्ट फील बैड. और ये बहुत रेगुलर. आई एम स्पीकिंग टू सो मेनी वुमेन हु टॉक अबाउट दिस कास्टिंग काउच और वट एवर इट इज. बट
ऐसी चीज़ें करना, आपने उसको ना ही ऐसा फील कराया कि ये तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगी, yeah. और फिर आपने उसको ऐसा ट्रॉमा दिया है कि उनका जो दूसरे मर्दों के साथ भी उसका रिलेशनशिप बहुत अलग होगा, बिकॉज यू विल बी सो स्कार्ड. उनको पता ही नहीं होता है हाउ इट इम्पैक्ट्स women. Very disgusting. Like I said, one day I wish I do an interview with you. अभी से अरे यार अब तो बहुत कम हो गया, होता ही नहीं है ना. मैं बोलना चाहूंगी, वही सबसे बिगेस्ट सपना आई थिंक करियर भूल जाओ. यही सपना है कि औरतें इतनी सेफ हो जाएं दुनिया में कि ये सब हमें सोचना ही ना पड़े. फिर लड़ेंगे फिर हम लड़ेंगे इक्वालिटी के लिए और उसके लिए और उसके लिए. बहुत पहले ये कर लो. हाँ 100% सीरियसली बेसिक इतना कि जीने का हक सेफ तरीके से. दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट यू अचीव्ड. इन सारी चीज़ों से जूझते हुए यू मेड अ नेम फॉर योरसेल्फ, like all women do, you know, and not just, of course, you know, you are one of our biggest content creators, but उसके अलावा the things that you do. I want to understand, you know, आज हम इसलिए बातें कर रहे हैं because you have this lovely show on relationships, and also like you're discussing 3rd season of a micro drama. I mean बहुत कम लोगों का होता है और बहुत प्यारी इसलिए भी है. आई थिंक उस छोटे से टाइम में अपनी बात कह देना अबाउट रिलेशनशिप्स और फिर एंटरटेनिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है. आई हैव अ फीलिंग. हाउ डिड यू लॉन्च योर प्रोडक्शन हाउस फ्रॉम बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर? ये कुछ अलग करना है, ये पूरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? बिकॉज आई थिंक दैट इज ओनली गोइंग टू टेक योर करियर अनदर लेवल. I mean, I hope so. Of course. For me, I think जो कि मैं बोल ही रही थी कि कॉमेडी बहुत ही एक्सीडेंटल मेरे लिए था. तो क्लियरली मेरा ऐसे कुछ नहीं था कि मुझे सिर्फ कॉमेडी हमेशा करनी है. मेरे को हमेशा मन था सब कुछ करने का, और मुझे लिखना भी बहुत पसंद है. आइडियाज़ कंसेप्चुलाइज करना मुझे बहुत पसंद है. तो परफॉर्मेंस तो है ही, बट एक कैमरे के पीछे वाला साइड भी मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ. तो मुझे वही लग रहा था काफ़ी टाइम से कि और अब मैं क्या करूँ नया. इतने टाइम से मैं ये कंटेंट बना रही हूँ. तो एनीवे एज योर करियर गोज यूर लाइक व्हाट इज़ माई नेक्स्ट स्टेप, हाउ डू आई अपग्रेड दिस. तो कोविड में एक्चुअली हम इसको फर्स्ट माइक्रो ड्रामा बोल रहे हैं इंडिया का, जो कि है, बट एक्चुअली मैंने तो और पहले खुद ही कर लिया था कोविड में. कोविड लव स्टोरी के नाम से मैंने एक एपिसोडिक सीरीज निकाली थी, क्योंकि मेरे को लॉन्ग फॉर्म लिखने में बहुत मज़ा आता है. मैं हूँ भी हम लोग उस जमाने के हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने वाले, हमसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं हो पाता है. तो मेरे को था कि अच्छा हाउ डू आई राइट लॉन्ग फॉर्म बट मेक इट सॉर्ट ऑफ यू नो पैलेटेबल फॉर ऑडियंसेस जिनको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना है. अब तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं उसे काट दूँ एपिसोड्स में और हर एक एपिसोड थोड़ा क्लिफ हैंगर पे करूँ, ताकि ऑडियंस को वो हो इंसेंटिव हो कि हाँ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आगे क्या होगा, तो वो एक फॉर्मेट हम लेके कंटिन्यू कर सकते. तो वो हमने किया. उसका फर्स्ट सीजन किया एंड एवरीबडी वाज लाइक सेकंड सीजन बनाओ. तो डिमांड की वजह से हमें सेकंड सीजन बनाना पड़ा, और तब तो कोई प्रोडक्शन नहीं था. एक दिन में हमने 6 एपिसोड शूट कर लिए, ऐसे करके निकाला था. बट उससे मुझे कॉन्फिडेंस ज़रूर आया कि ऑडियंस क्लियरली कहानियाँ अच्छी देखना चाहती है, उनको अच्छा कंटेंट तो देखना है. तो क्लियरली वो डिमांड है. बट अब मुझे इसको एक बड़े स्केल पे करना है. मुझे एक अच्छा प्रोडक्शन लेके एक शो बनाना है जो देख के लगे कि ये रील नहीं है, ये शो है, इसको सीरियसली लिया जाए जी. तो इसलिए फिर उसमें 2-3 साल लगे, बिकॉज फिर हमें ब्रांड्स भी ऑन बोर्ड लाने थे, और ब्रांड्स के लिए भी बहुत नया था कि किसी ने पहले किया नहीं है, हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है दिखाने के लिए. तो वो चीज़ें थोड़ा करना मुश्किल हो रहा था इनिशियली. अब ऑब्वियसली चेंज हो गया. तो वो फर्स्ट सीजन फिर हमने किया, और थोड़ा ऑब्वियसली वही आपने बोला ना, उसको एंटरटेनिंग रखना पड़ता है. तो देयर इज अ बिट ऑफ गैग के फर्स्ट सीजन है तो ब्लाइंड डेट पे गई, बट फिर वहाँ किसी और ही लड़के से मिल ली. सेकेंड डेट में हमने लव ट्रायंगल दिखाया, हार्ट एंड माइंड वाला, जो एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है किसके साथ जाना है. सब आई टर्न एग्जैक्टली. ट्रायंगल्स का तो जमाना है. ट्रायंगल्स का जमाना है. एंड आई आल्सो फील लाइक रोम-कॉम आई थिंक वी हैव ऑल मिस्ड फॉर सो लॉन्ग. So I just wanted to bring a rom-com back. So इस season हमारा ये है कि it's actually gotten more real. तो इस बार वो gag वैग सब खत्म हो गया. I think it's going to be more relatable also, because I think when women especially get older, like 25 के बाद ना हम सब थोड़े serious हो जाते हैं कि अब जो relationship हो, long term हो, serious हो, commitment हो, और शायद वो शादी में आगे बढ़ेगा, right? So वो अब हम वही deal कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें relationship fun होती है, but is it the future you want? या ये सस्टेन कर पाएगा फ्यूचर में? तो वो क्वेश्चन से हम इस बार डील कर रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स सच अ रिलेटेबल क्वेश्चन फॉर सो मेनी वुमेन. वी हैव बीन इन रिलेशनशिप्स वेयर वी फील लाइक पता नहीं यार इसके साथ मुझे शादी करनी है कि नहीं. या यू डेट समवन एंड दे आर वेरी फन इन द बिगिनिंग, बट देन यू आर लाइक
पता नहीं ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, यू नो. सो दैट इज व्हाट आई एम डीलिंग विद दिस टाइम एंड इट्स गुड. आई एम होपिंग दैट वुमेन विल स्पेशली एंजॉय इट. मैं हमेशा औरतों का सोचती हूँ, मुझे थोड़ा मतलब आई डोंट नो, बट मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लड़कों के ओपिनियन से. मुझे लगता है मेरी लड़कियाँ खुश रहें, वो गर्ल्स शुड एंजॉय द शो, गर्ल्स एंड द गेज शुड एंजॉय द शो. सो आई एम रियली होपिंग दैट हैपेंस. But I have a feeling if you can leave your biases aside, I'm sure all the genders will enjoy it. Because Yeah, actually all the genders will enjoy it. कहानी बड़ी प्यारी है. Also मुझे नहीं लगता है कि I think the interesting part also is that आप भी खुद अपने relationships में जो सीखी है, you know, over the years, you try to incorporate it to keep it real. Yeah. And you've been in a very stable relationship for so many years in that, you know. जैसे मुझे यहाँ का मीट क्यूट बड़ा क्यूट लगा, you know, क्योंकि ये जो फर्स्ट एपिसोड में जो मीट क्यूट होता है कि वो गलत डेट पे आके जो मिलना, आई थॉट इट वाज अ वेरी क्यूट मीट क्यूट. Yeah, it was. बहुत ही प्यारा सा मीट क्यूट था. इट वाज नॉट वेरी ट्रेडिशनल इन दैट सेंस ऑफ इट आल्सो ऑलवेज, बट इट फॉर मी वर्कड. टेल मी अबाउट योर रियल लाइफ मीट क्यूट also, and tell me what are few things that you've learned in your relationship over the years that you thought would be interesting layers when you're writing and making a show like this, because it is about relationships. Yeah, I think एक writer के लिए तो I think it's so, and an artist actually, it's so hard to detach yourself from what's happening in your life. I feel your content is very like a clear mirror of what's happening in your life, you know. Like for example, she loves chai. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पुट द चाय इन द. और अगर मैं किसी सैड पीरियड से गुजर रही होती हूँ ना, तो मेरे कंटेंट में दिख जाता है, क्योंकि मैं फिर बहुत ऐसी डीप बातें भी कंटेंट में निकालती हूँ. फिर मैं उन चीज़ों को, तो वो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक इट अपार्ट. वो हो ही जाता है. तो रिलेशनशिप से भी आई थिंक ये वही मैं सीजन भी बोल रही हूँ ना, तो ये हमारी रिलेशनशिप से भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने इनकॉर्पोरेट की हैं, जो आई थिंक हमने स्ट्रगल भी किया है, फाइट भी किया है, और जिस चीज़ों पे हम कनेक्ट भी हुए हैं. और मेरी मीट क्यूट तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विश आई कुड रीडू इट, क्योंकि मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल रोमांटिक टाइप हूँ. तो आई विश मेरी मीट क्यूट भी बेस्ट फर्स्ट डेट की तरह होती, बट हम तो डेटिंग ऐप पे मिले और मिल के बस डेट पे गए. बट हाँ, इट वॉज वेरी नाइस. तब मुझे याद है कि वो मुझे घर छोड़ने आए थे और मैं एक डॉग को फॉस्टर कर रही थी, तो वो उस डॉग से भी मिले एंड इट वॉज रियली क्यूट एंड शी ऑल्सो लव्ड हिम एंड देन वी गॉट लाइक माई अदर डॉग नाउ, फीबी. So it has always been a very like collective, you know, dog को raise करना and all that together. It's been a really nice journey. But I've always imagined meet cute के मामले में ना, वो जो होता है ना कि लाइब्रेरी में मिल गए या बुक्स टकरा गई और सब बिखर गया, और वो वाले मीट क्यूट से अलग होते हैं. वो फिल्मी मीट क्यूट आप हमेशा इमेजिन करते हो कि आई विश ऐसा कुछ होता. तो वो नहीं था, बट आई मीन इट वाज स्टिल नाइस. आई एम सो ग्लैड यू सेड डेटिंग ऐप, बिकॉज आज तो बहुत मुश्किल होता है वो फिल्म. आज अभी तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन पीपल हु आर देयर ऑन डेटिंग ऐप. दिस इज होप. But you're right, your writing also shows me that you are also an individual person in your relationship, that you know, and a lot of women struggle with that, and I feel like you chose a partner who kind of celebrated your successes but also understood when you wanted space. वो बहुत ज़रूरी होता है. I think it is very important. एक वो individual journey आपकी बहुत ज़रूरी है, even for your own growth. Otherwise नहीं हो पाओगे. आप सिर्फ एक ही के साथ attach हो जाओगे पूरा टाइम, तो वो आइडेंटिटी आपकी फिर वो वही हो जाएगी, slowly fade away. You know, तो as a woman I feel like it's very important, and yes, he definitely is of the mindset. उसको कभी वो नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो. Seems like a very calm person also. How much I see the videos. Also like he couldn't care less. It's kind of nice. हाँ, all the best. It's kind of nice also though. It's nice, yes. Leave me on my own actually, you know, leave me. मतलब actually कभी-कभी लगता है हाँ मत पढ़ो ज़्यादा मेरे मामले में, मुझे करने दो. तो it's nice. Wonder Women is also about women who celebrate other women. You always have. I love women. Lesbian होने से रह गई हूँ मैं बस. But almost वही हूँ. But you always have empowered. You know, बहुत सालों से you also did a film that was about celebrating women. But बहुत सालों से ये एक narrative build ही करना चाहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और औरत बिल्कुल ही नहीं. They'll be like, they always want to make the exception the rule, because for them that is an easier theory to believe. But you've been the women who had some amazing friends
फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, बिकॉज दे से अगर आप एक ही जगह से हो, दोस्त हो नहीं सकते, वो कॉम्पिटिशन है, इनसिक्योर लोग होते हैं. बट आई थिंक यू हैव वंडरफुल फ्रेंडशिप्स विद कोमल, यू नो, ऑफ कोर्स कुशा एंड यू तो स्टार्टेड योर जर्नीज एंड यू ऑल हैव, आई रिमेंबर सम पोस्ट दैट आई वाज गोइंग थ्रू your older post where you have celebrated her, saying कि यार बड़ा like to see her where she is. So it really does, you know, make your heart warm when you see your fellow women do something so like big and everything. And honestly speaking, I come from the same school of thought, you know, कि औरतें औरतों की दुश्मन होती है. बचपन में मैं यही सोचती थी. मेरी की ज़्यादा लड़कियां फ्रेंड्स थी नहीं. मुझे लगता था हाँ लड़कों की फ्रेंडशिप्स कितनी कूल होती है यार, इनमें तो कोई लड़ाई वड़ाई भी नहीं होती है, तो बड़े चिल करते हैं. लड़कियां तो बस लड़ती रहती हैं, ये होता है वो होता है. It's such a skewed point of view और ये बिल्कुल सच नहीं है. And growing up, I've realized the power of sisterhood. जो एक feeling of empowerment that you feel sitting with your fellow sisters, talking about the things you talk about, और एक औरत आपको जिस तरीके से जान सकती है वो कोई आपकी लाइफ में नहीं जान सकता. मेरा पार्टनर भी जितना भी मेरे को कितना भी वो घुस के समझने की कोशिश करेगा, बट एक औरत जो वो समझेगी ना, वो नहीं समझ सकता कोई इंसान. तो आई फील लाइक वो जो एक कनेक्शन होता है सो आई थिंक स्पिरिचुअल इन दैट सेंस कि मुझे लगता है कि औरतों के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. आई थिंक दे आर द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल. उनके साथ एक बॉन्ड अलग रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग अलग रहती है, वो एक दूसरे के दुख दर्द समझती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ एम्पैथी विच मैन जनरली डोंट हैव. सो मुझे आई फील लाइक आई एम वेरी लाइक आई लव my sisterhood. I love women. I love to be around women. I would honestly speaking as I'm growing and all, मेरा वही एक वो रहेगा मिशन कि जितना मैं औरतों के साथ काम कर पाऊँ, only women team and all that, वो ही करना है मुझे. You know, very interesting you said that, right? I was asking meet cute इनके romantic partner के बारे में. I would like to ask you the meet cute with Komal and Kusha and this beautiful kind of evolving relationships and friendships, and I think it's an inspiration to all women that doesn't matter if you're in the same field, you can continue to be who you are. I mean कोमल वाला एक बहुत interesting है, तो वो मैं बता देती हूँ. कोमल and I met on Facebook. Comment section में. Really? Yeah, randomly we connected and वो बहुत ही chill इंसान है, बहुत ही fun है. तो उसने मुझे बोला, babe, you're also in the same city, let's meet. और मैं एकदम ऐसे introvert and मैं ऐसे कभी किसी से नहीं मिली और and I was like okay. तो मैं उससे मिलने गई और मेरी आईज ऐसे एकदम यू नो फुल ऑफ वंडर एंड शी ऑलवेज हैड दिस लाइक डीवा वाइब. वो मतलब फुल कॉन्फिडेंस अलग है कोमल का. तो मतलब वो जर्नी वहाँ से फेसबुक के कमेंट से शुरू होके एक फर्स्ट मीटिंग, और मुझे नहीं लगा था कि ये कहीं जाएगा. मुझे लगा हाँ एक कूल लड़की से मैं मिल के आ जाऊँगी, दैट्स इट. बट वो कितनी लंबी हमारी फ्रेंडशिप, अब 10 साल हो गए हैं साथ में, 10-11 साल. सो वो आई फील लाइक डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट रोमांसेस ऑफ माई लाइफ. So cute. So, you know, like among all of this, you know, building an empire, like I like to call it, having your own personal life, आपको at a daily basis, you are putting your life out there and it is not always the love, right? ज़्यादा unfortunately I would like to say at some point कि ये ratio change हो जाए, but maximum percentage of trolling and hate is extremely difficult to deal with also. That, you know, I'm sure all your colleagues, शायद वो आपकी सब friend अंकुश हो, कुशा हो, all of your colleagues, right? Even Komal, like the kind of hate that she gets, and you also have seen through it, right? They'll comment on your clothes, they'll comment on anything you do, on the, you know, and there'll be abusive language. I feel like it takes a lot to deal with it on a regular basis, on DMs and all of that. How have you dealt with your mental health, and how did that dealing with का भी एक जर्नी होता है कि पहले कैसे रिएक्ट करते हो, अब कैसे करते हो. I want to know how do you do that? I think थेरेपी तो मैंने इसीलिए शुरू किया. Definitely the career is where it happened because of all these comments and stuff. तो थेरेपी डेफिनेटली हेल्प्स. तो मेरा बाई वीकली थेरेपी सेशन रहता है हर 2 हफ्ते में, तो वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ. बाकी मेरा एक्चुअली ऐसे कोई बहुत ऐसे मैंने कुछ आई थिंक तरीका तो नहीं निकाला है अभी तक, बट एक चीज़ ये है कि मैं अपने इमोशंस को कई बार टाइम देती हूँ प्रोसेस करने के लिए, कि अगर मैं आज मेरे को फ़र्क पड़ गया है, मेरे को इफेक्ट कर गया है, तो आज शायद मैं दिन भर रोती रहूँगी और शायद एक मूवी देख लूँगी और कुछ खा लूँगी और शायद मैं ऐसे प्रोसेस कर लूँगी. तो वो मैं खुद को और खुद की बॉडी और माइंड को थोड़ा टाइम भी देती हूँ कि इट्स ओके इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस. ऐसे इंस्टेंटली स्नैप आउट नहीं कर पाते हो आप कई बार, तो समटाइम्स यू हैव टू लेट इट सिट विद यू एंड इट्स ओके टू प्रोसेस इट. आधे टाइम मुझे ये भी लगता है कि अब एक पर्सपेक्टिव ये है, एज यू ग्रो अप यू ऑल्सो फील लाइक यार जो इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन है ये लोग, मैं नहीं जानती इनको.
एंड अगर ये इस तरीके के लोग हैं जो आके किसी को ऐसे बदतमीजी कर सकते हैं कमेंट्स में, तो क्लियरली मेरे टाइप के लोग तो नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं करूँगी ऐसे। मुझे लगता है आपको गॉसिप करना है, कुछ भी करना है आप करो अपने रूम्स में बैठ के, आपको किसी के बारे में जो भी ओपिनियन है डिस्कस करो यार, पर उनके पेज पे जाके या उनके शक्ल पे उनके सामने ऐसी चीज़ें बोलना मुझे लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग ओनली इज नॉट अ नाइस थिंग। उतना एम्पैथी आपको रखना चाहिए कि वो भी एक इंसान ही है। तो अब मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, मेरा मेंटल हेल्थ ज़्यादा करियर को लेके आ जाता है या इम्पोस्टर सिंड्रोम लेके आ जाता है, तो वहाँ आई थिंक थेरेपी एंड ओवरऑल प्रोसेसिंग माई इमोशंस एंड समटाइम्स जस्ट बेड रॉटिंग फॉर डेज हेल्प्स। तो दैट्स हाउ आई प्रोसेस इट। Well, like I always said in the beginning, we're very, very proud of you because it's an inspiring journey to see, and I'm 100% sure that it's only going to get higher and higher from here, and we are cheering for you. थैंक यू रुद्रानी, सेम फॉर यू बाय द वे, यू बीन किलिंग इट। एंड ये जो भी कमेंट्स आते हैं तुम्हारे उसमें, मैं बता दूं तुम्हें कि तुम्हें कोई घंटा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। That is true. ठीक है, तुम भी वंडर वुमन हो और बहुत अच्छे काम कर रही हो, और मैंने तुम्हारा करियर ग्राफ देखा है कहाँ से कहाँ, सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू वॉच यू एंड जस्ट एज अ फेलो वुमन, लॉट्स ऑफ लव। Lots of love. इट्स ओके। And don't forget, बेस्ट वर्स्ट डेट का सीजन तो अभी 2 तो ऑलरेडी आउट है और अभी और भी आने वाला है, सो यू कैन गो एंड जस्ट बी सिपिंग a cup of chai and then watch it as well. Yes. mini episodes. Mini episode. Thank you for being a Wonder Woman. Thank you. Thank you.